हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज सुबह सुबह तीन बड़ी अपडेट आई हैं, तीन बड़ी खबरें आई हैं, तीन बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 9 अप्रैल सुबह जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ सकते हैं। यह सबसे पहली और बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ये कदम उठाया गया है। शादी के 90 दिन तक ग्राम सचिव बना सकेंगे विवाह प्रमाण पत्र। राज्य सरकार ने विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक सरल और सुगम बना दिया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। यह कदम डिजिटल इंडिया अभियान के तहत उठाया गया है ताकि नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ सुगमता से मिल सके। अब ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अपने गांव के सचिव के माध्यम से ही विवाह पंजीकरण करवा सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल तहसील या नगर निकाय स्तर पर उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे गांव स्तर पर बढ़ा दिया गया है। इसे दूर दराज के नागरिकों को भी सुविधा मिलेगी। उन्हें लंबे सफर और अतिरिक्त दस्तावेजों की परेशानी से राहत मिलेगी। अब पहले की तुलना में कम समय में विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बता दें कि माता पिता की आधारित सहमति मिल जाती है तो दंपति को विवाह पंजीकरण के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए मददगार होगी जो किसी कारणवश कार्यालय तक नहीं पहुंच सकते। ग्राम सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। जल्द ही ग्राम सचिव विवाह प्रमाण पत्र जारी किया करेंगे। विवाह प्रमाण पत्र में 41 से लेकर 71,000 रुपए कन्यादान मिलता है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना लेबर डिपार्टमेंट और कौशल रोजगार सहित निजी कंपनियों में कार्यरत मजदूरों और उनके बेटे बेटियों की शादी पर हरियाणा सरकार 21,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का कन्यादान भी उपलब्ध करवा रही है। तो ये आप सभी के लिए बड़ी योजनाएं हैं। विवाह प्रमाण पत्र के लाभ है कन्यादान लेने के लिए फैमिली आईडी में लड़की का नाम ट्रांसफर करने में भी सहायक होगा। इसके साथ फैमिली आईडी अलग बनवाने के लिए और विदेश जाने के लिए भी विवाह प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। ये दस्तावेज चाहिए विवाह प्रमाण पत्र के लिए लड़का लड़की के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र यानी डीएमसी 10वीं या 12वीं की, वहीं शादी के फोटो और परिजनों के आधार कार्ड, गवाह और पंडित की आईडी और विवाह कार्ड चाहिए। सरकार ने विवाह पंजीकरण के लिए डिजिटल प्रक्रिया को भी प्रोत्साहित। इस नई पहल में विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेवा का लाभ उठा पाएंगे। खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में लोगों को इससे सबसे अधिक फायदा मिलेगा। तो ये आप सभी के लिए पहली और बड़ी घोषणा की गई सरकार की तरफ से ये अच्छी अपडेट आई है, बड़ा कदम उठाया गया है। यह दूसरी बड़ी अपडेट हरियाणा के जो घरेलू गैस उपभोक्ता हैं उन सभी के लिए 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो गया है। केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो गया है। इस वृद्धि के साथ सामान्य उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 803 रुपये से बढ़ाकर 853 रुपये हो गई है। ये दिल्ली में है। हरियाणा में 50 रुपये की बढ़ोतरी के साथ हरियाणा में अब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 861 रुपये हो गई है। अभी दिल्ली में सिलेंडर 803 रुपये में है। दाम बढ़ने के बाद 853 रुपये में मिलेगा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के सिलेंडर की कीमत 503 से बढ़कर 553 रुपये होगी। आखिरी बार सरकार ने 8 मार्च 2024 को महिला दिवस पर सिलेंडर के दामों में 100 रुपये की कटौती की थी। 853 रुपये का दिल्ली में मिलेगा सिलेंडर और हरियाणा में 861 रुपये का।
तो आज से ही या आगे जब भी आप सिलेंडर भरवाएंगे तो यही दाम आपको देने होंगे सिलेंडर वाले को। तो ये बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए और ये दूसरी बड़ी खबर थी। वहीं तीसरी बड़ी सूचना आई है आप सभी के लिए हाईकोर्ट की तरफ से। टीजीटी की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, आयोग पर 50,000 रुपये जुर्माना और प्रदेश के हजारों शिक्षक प्रभावित हो गए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की टीजीटी के नियुक्त पत्र जारी करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। वहीं जस्टिस त्रिभुवन दहिया की खंडपीठ ने आयोग की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पहले जुर्माना आयोग के सचिव पर लगाया था, उन्हें जेब से भुगतना करने को कहा गया था, लेकिन बाद में सचिव को इससे मुक्त कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले से हजारों शिक्षकों को नियुक्ति फिर से अटक गई है। आयोग ने कुल 7,471 पदों पर आवेदन मांगे थे। हालांकि इनमें से कुछ को तो नियुक्ति दे दी गई थी और कुछ अभी अटक गए हैं। तो ये हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। आप सभी के लिए तीसरी बड़ी खबर थी। तीसरी अपडेट में कई खबरें हैं आप सभी के लिए। तीसरी अपडेट में अगली यानी दूसरी खबर आई है, ये भी हाईकोर्ट की तरफ से आई है। हरियाणा बिजली निगमों में शिफ्ट अटेंडेंट भर्ती मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने लगाई है सिंगल बेंच के फैसले पर रोक। सिंगल बेंच ने दूसरे पद के अनुभव प्रमाण पत्र के कारण हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को दिया था परिणाम संशोधित करने का निर्देश। हरियाणा बिजली निगमों में शिफ्ट अटेंडेंट भर्ती मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है। सिंगल बेंच ने दूसरे पद के अनुभव प्रमाण पत्र होने के कारण हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को परिणाम संशोधित करने का निर्देश दिया था। इस फैसले के खिलाफ पहले से चयनित और नियुक्त उम्मीदवारों ने अपीलें दायर की थी। इन पर सुनवाई हुई और जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता को खंडपीठ ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित कर दिया। अगली सुनवाई 2/7/2025 तय की गई है। तो ये भी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। सिंगल बेंच का क्या फैसला था, आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। बीच में सिंगल बेंच का जो फैसला है वो दिया गया है। तो ये तीसरी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। बड़ी खबर आई है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन वित्तायुक्त एवं गृह विभाग की एसीएस ने सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। हरियाणा में पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर हाईटेक होंगे रजिस्ट्री कार्यालय। बड़ी अपडेट है। हरियाणा की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त एवं गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा विभाग से संबंधित बजट अभिभाषण में की गई घोषणाओं पर तत्परता से कार्य कराया जाए और हर 15 दिन में अपने स्तर पर समीक्षा बैठक कर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजे। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री ने राज्य के भू रिकॉर्ड के अपडेशन का कार्य अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वे स्वयं हर 15 दिन में प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक करेंगे। विभाग के रजिस्ट्री कार्यालय को पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर हाईटेक किया जाएगा। भूमि की पैमाइश अब जरीफ की बजाय रोबोट के माध्यम से की जाएगी। इसकी घोषणा भी बजट में कर दी गई। सभी उपायुक्त बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने का भी निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा उपमंडल तहसीलों के नए भवन बनाने के लिए की गई मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर भी तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। इसके साथ साथ हरियाणा में रबी फसल वर्ष 2025 के दौरान प्रदेश के 15 जिलों में ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर मुआवजे की जानकारी 15 अप्रैल तक अपलोड की जाए। भीषण गर्मी से बचाव और हीट वेव के बचाव के तहत जो सावधानी बरतनी जा सकती हैं उसके बारे में प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए और जिनको भी नुकसान हुआ है वो 15 जिलों में जो अभी ओलावृष्टि हुई थी वो 15 अप्रैल तक अपना जो डाटा है मुआवजे के लिए वो अपलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सीमा पर पिलर लगाने के लिए की जाएगी कार्यवाही, इसको लेकर भी अपडेट आई है।
तो ये 3 बड़ी खबर थी। तीसरी अपडेट में कई खबरें थी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।